नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं सौरखंड की वर्कशॉप कर चुका हूं और हरिद्वार के लिए निकल चुका हूं। आज की वीडियो में देखते हैं हमने हरिद्वार में क्या क्या किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। कल रात में हम यहाँ आ गए थे और अभी मैं सुबह नहा चुका हूँ। मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे हर की पैड़ी में नहाने के लिए। सो जैसा कि हमें पता ही है कि किसी भी दैवीय नदियों में जाने के पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैं नहा धो के रेडी हूँ। वहाँ जाकर देखते हैं क्या हालत होती है, क्योंकि यहाँ पर तो गीज़र के पानी से नहाया है वहाँ पर कोई गीज़र नहीं होगा माँ गंगा के तट पर। लेट्स सी। पहाड़ों के कंपैरिजन में यहाँ नीचे हरिद्वार में प्लेन्स में ठंडी कम थी, बट आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। उस वजह से सुबह 4 बजे काफ़ी तेज़ ठंड लग रही थी। हरिद्वार की सड़कों में सुबह स्नान के मकसद से जाते हुए काफ़ी ज़्यादा हवा बहुत तेज़ है। हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से हर की पैड़ी 1.5 किलोमीटर के करीब था और ये हम पहुँच गए हर की पैड़ी। जय जय माँ गंगे। अब इस वक्त पर थॉट ये चल रहा था नहाऊं या ना नहाऊं, नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन अब एक बार डिसाइड कर लिया था तो नहाना तो था ही। बस एक सही जगह ढूंढ रहे हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार, अति सुंदर स्थान, अति महत्वपूर्ण स्थान। और फिर फाइनली एक शांत भीड़ भाड़ से कम वाली जगह मिल गई और मैंने माँ गंगा का स्पर्श वंदन करने के बाद उनमें प्रवेश किया। बहाव काफ़ी तेज़ था, इसलिए मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और मैंने जो चेन बंधी हुई थी उसको पकड़ लिया और फिर गंगा जी में प्रवेश किया। जैसा कि हमें पता ही है कि हर की पैड़ी में नीचे पत्थर रहते हैं तो गहराई बहुत ज़्यादा नहीं थी। और वैसे भी मैं पहले भी हर की पैड़ी में स्नान कर चुका हूँ। हम लोग पूरा परिवार एक साथ गए थे हरिद्वार, ऋषिकेश और वैष्णो देवी, सभी जगह दर्शन करने। अब यहाँ पर बस मैं हिम्मत करके सीधे फटाफट 5 डुबकी लगाऊंगा माँ गंगा का नाम लेते हुए। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 2 3 4 स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। फाइनली 5 डुबकी पूरी। सामने गंगा आरती भी स्टार्ट हो गई थी। गंगा आरती का लुत्फ़ लिया। फिर उसके बाद सामने मुझे दिखी एक शिवलिंग। उस शिवलिंग को मैंने अपनी अंजलि से हाथ में पानी लेकर माँ गंगा से शिवलिंग का स्नान करवाया। जब माँ गंगा में प्रवेश किया था तब तो सच में सुइयों की तरह पानी चुभ रहा था, बट थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छा एक नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था, क्योंकि वो पानी बहता रहता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था उसके बाद। और वैसे भी इस सर्दी भरे मौसम में मेरी पश्मीना शॉल ने मेरा बहुत साथ निभाया। मुझे कहीं पर भी ठंडी नहीं लगने दी। ये ट्रिप तो यादगार हो गई भैया। हर की पैड़ी हरिद्वार। ये देखिए माँ गंगा का प्रवाह कितना तेज है, अत्यंत सुंदर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कुछ खाने की ओर, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। मेरे ख्याल से इस वक्त 5:30 या 6 बज रहे थे और हमें मिली एक खस्ता कचौड़ी की दुकान। और इस खस्ता कचौड़ी का लुत्फ़ उठाएंगे हमारे कोऑर्डिनेटर साहब मोहित जी। हा वहाँ से हमने गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, उसके ऊपर छोले, चटनी, सलाद, मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा यमी था ये खाने में, एकदम गर्म गर्म। सुबह के नाश्ते को फटाफट चट करने के बाद हम वापस अपने होटल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर दुकानें लग चुकी थीं,
मैंने कुछ कुछ शॉपिंग भी की, फिर 2 कुल्हड़ गर्मा गर्म चाय पी और फिर अपने होटल में वापस गए। आपको दिखेगा हमारे होटल का रूम, और होटल रूम में जाने के बाद बैग पैक किया। हाँ, मैं बैग पैक करता हूँ। अब हम लोग जाने वाले कहाँ पे? काशीपुर। फिर गए बस स्टेशन, काशीपुर की बस में बैठे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माँ दुर्गे।